हे गाइस, वेलकम टू सिलेक्शन क्लासेस। आज हम लोग 8 नवंबर के करंट अफेयर के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ये करंट अफेयर जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे क्या हो आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट करंट अफेयर। अंडमान निकोबार कमांड और निकोबार ग्रुप ऑफ आइसलैंड के टेरेसा आइसलैंड में 3 दिवसीय ट्राई सर्विस कॉम्बैट किस एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। ठीक है, तो बुल स्ट्राइक एक एक्सरसाइज जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर की गई। ये जो एक्सरसाइज है 3 सेनाओं के बीच का अंतर कम करने, कौन कौन सी सेना, थल सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच अंतर कम करने और तालमेल बैठाने के लिए आयोजित की जाती है। हमारे चीफ ऑफ स्टाफ है जनरल विपिन रावत और हमारे कमांडर इन चीफ है रामनाथ कोविंद, जो तीनों सेनाओं के होते हैं। हाल में जो सागर कवच अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया गया। ठीक है, कौन सा सागर कवच अभ्यास जो है ये तटीय सुरक्षा अभ्यास है। ये ओडिशा के पाराद्वीप तट पर आयोजित किया गया। ठीक है, 26/11 हमला होने के बाद, ठीक है, मुंबई हमले के बाद जो है हर साल जो है ये पाराद्वीप तट पर ये अभ्यास किया जाता है। सेनाओं द्वारा मुंबई हमलों जैसे हमलों को रोकने के लिए अभ्यास कराना है। आप सभी को मालूम होगा कि 26/11 का जो हमला हुआ था, आतंकवादियों ने समुद्र के रास्ते से ही मुंबई में प्रवेश किया था। तो इसे तटीय सुरक्षा को बढ़ाने के लिए सागर कवच अभ्यास जो है ओडिशा के पाराद्वीप तट पर आयोजित किया जाता है। हर साल ये आयोजित किया जाता है। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 7 नवंबर को। अच्छा, कब मनाया जाता है? 7 नवंबर को जो है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। टोटल 2018 की बात करें तो 9.5 मिलियन जो मौतें हुई हैं वो कैंसर से हुई हैं और उसी में 0.8 मिलियन जो मौतें भारत में हुई हैं। इसी दिन को पहली बार 2014 में डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा इसकी घोषणा की गई और यह दिन जो है मैडम क्यूरी की जयंती का दिन है, जो भौतिकी में उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है। कब? तो 1903 में। तो ये स्टैटिक जीके के तौर पे आप याद रख सकते हो कि भाई जो मैडम क्यूरी उनको कब नोबेल प्राइज़ मिला था, तो 1903 में उन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था। हाल में जो है हॉकी इंडिया के अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो हॉकी इंडिया के अध्यक्ष जो है मणिपुर के ज्ञानेंद्रो निंगोम्ब को चुना गया है। ठीक है, किसको? ज्ञानेंद्रो निंगोम्ब को चुना गया है। निर्विरोध चुने जाने के बाद ज्ञानेंद्र पूर्वोत्तर भारत में हॉकी इंडिया का नेतृत्व करने वाले अध्यक्ष बन गए हैं। ठीक है, यानी कि पूर्वोत्तर भारत की जो हॉकी इंडिया का अध्यक्षता कौन करने वाले हैं? ज्ञानेंद्रो निंगोम्ब करने वाले हैं। वह 2 साल के लिए राष्ट्रीय महासंघ के प्रमुख के रूप में कार्य करेंगे। तो याद रखना हॉकी इंडिया का अध्यक्ष कौन बना गया? मणिपुर के ज्ञानेंद्रो निंगोम्ब को। ठीक है, हॉकी इंडिया की स्थापना की गई 20 मई 2009 में और 2009 में की गई है और हॉकी इंडिया का जो मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। देश में निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल, ठीक है, वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल की जो सम्मेलन रखा गया था, ठीक है, उसकी अध्यक्षता किसने की है? तो उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। ठीक है, ताकि देश के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोग निवेश करें। ठीक, कौन सी? वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल। भारत की ओर से जो है इस सम्मेलन में व्यापारिक नेता और वित्तीय बाजार नियामक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास भी शामिल थे। ओपेक भारत संवाद की चौथी उच्च स्तरीय बैठक की मेजबानी ओपेक सचिवालय द्वारा की गई। तो मुझे बताइए ओपेक के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, ओपेक के अध्यक्ष कौन है? ओपेक के अध्यक्ष है मोहम्मद सानुसी बरकिंडो। ठीक है, मोहम्मद सानुसी बरकिंडो जो है ओपेक के अध्यक्ष हैं। तो ये चौथी उच्च स्तरीय बैठक की मेजबानी जो है ओपेक सचिवालय द्वारा की गई थी। हाल में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने और एएआई द्वारा यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा प्रबंधित संचालित हवाई अड्डों पर सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? ठीक है, तो वो साझेदारी की है विद्युत व्यापार निगम के साथ। ठीक है, किसके साथ? विद्युत व्यापार निगम के साथ। एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम को एएआई द्वारा पर्याप्त भूमि और रूफटॉप, देखिए अभी जो यहाँ पर विद्युत व्यापार निगम जो है ना, ये क्या है? एनटीपीसी की सहायक कंपनी है। ठीक है, एनटीपीसी क्या है? सहायक कंपनी है जो सौर ऊर्जा संयंत्रों को स्थापित करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हवाई अड्डों की पहचान करेगा।
एनटीपीसी की सहायक कंपनी एनवीवीएम, ठीक है, विद्युत व्यापार निगम ने जो है तमिलनाडु और राजस्थान में कई हवाई अड्डों पर अपनी परियोजना पर काम शुरू भी कर दिया है। तमिलनाडु और राजस्थान में हवाई अड्डों को 100% सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डे बनने के लिए लगभग 55 मेगावाट और 8 मेगावाट सौर क्षमता की आवश्यकता है। एएआई की जो मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। एएआई यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की जो स्थापना की गई 1 अप्रैल 1995 में की गई, ठीक है। इसके अध्यक्ष हैं अरविंद सिंह। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के द्वारा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पीएसएलवी द्वारा अपना कौन से नंबर का मिशन पूरा कर लिया, ठीक है। पीएसएलवी सैटेलाइट का ये 51वां मिशन क्या हो गया है, पूरा कर लिया गया है। इसके द्वारा साल 2020 का ये पहला मिशन कंप्लीट हुआ। प्रेक्षण यान पीएसएलवी C49 EOS-01 के साथ प्रमुख रूप से 10 उपग्रह को लॉन्च करेगा, ठीक है। इसरो क्या करने वाला है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C49 EOS-01 के साथ क्या करने वाला, 10 उपग्रह क्या करने वाला, लॉन्च करेगा। यह पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का 51वां मिशन था, ठीक है। कौन सा मिशन था ये, पीएसएलवी का 51वां मिशन था। प्रक्षेपण यान को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। तो याद रखना पीएसएलवी का ये कौन सा मिशन था, 51वां मिशन था जो इसरो के द्वारा पूरा कराया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये करंट अफेयर पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, जिससे क्या हो कि आपको रेगुलर करंट अफेयर मिलती रहे। गुड बाय, टेक केयर।